हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, ध्यान से देखो। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5। एक सेट दिया हुआ है आपको 0 से 5 एज। अब देखो बाइनरी को डिफाइन कैसे किया गया है, दो तरीके से। कंडीशन भी दिया हुआ है तो इसको हम समझ लेते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आपको कब करना है, जब ए और बी का सम लेस देन 6 हो, 6 से कम हो सम ए प्लस बी। ओके, तो ए प्लस बी करो और सम लेस देन 6 आ रहा है, मतलब सम 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ 5, सम कोई भी आए, मतलब 0 से 5 तक जितना कोई भी सम आता है तो आप ए प्लस बी करोगे। और ए स्टार बी आपको ए प्लस बी माइनस 6 कब लेना है, जब ए प्लस ए और बी का सम करो तो 6 या 6 से ज़्यादा है, मतलब सम 6 आए, 7 8 उससे ज़्यादा हो तो आपको ये बाइनरी, ये जो ऑपरेशन है वो यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें शो करना है कि 0 इज़ द आइडेंटिटी। हमें क्या शो करना है, 0 आइडेंटिटी है फॉर दिस ऑपरेशन। यानी पहली चीज़ हमें ये क्लियर करनी है कि 0 आइडेंटिटी है। एंड ईच एलिमेंट ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज़ इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस ए बींग द इन्वर्स ऑफ ए। यानी हमें दूसरा क्या प्रूव करना है कि 6 माइनस ए है वो इन्वर्स ऑफ ए है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 6 माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें सेकेंड चीज़ प्रूव करनी है। तो इस सम के अंदर हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो 0 इज़ द आइडेंटिटी और दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 6 माइनस ए। तो ध्यान से देखो, आइडेंटिटी के लिए क्या है कि ए स्टार ई करो या ई स्टार ए करो तो आंसर अगर ई आ जाता है। ओके, तो हम ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ई को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे किसके लिए चेक करना है, 0 इज़ द आइडेंटिटी। ओके, हमें किसके लिए चेक करना है, 0 इज़ द आइडेंटिटी। तो हमें बताना है कि 0 इज़ द आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे, ए स्टार 0 फाइंड करेंगे या 0 स्टार ए फाइंड करें, ये दोनों फाइंड करें और आंसर क्या आ जाए, ए आ जाए, तो 0 इज़ द आइडेंटिटी हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है टेबल बनाना, लेकिन हम टेबल से समझेंगे इसको। तो ध्यान से देखो, सेट आपको कौन सा दिया हुआ है, 0 से 5। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारा ए होगा, राइट। और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 0 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या होगा, बी होगा। अब ध्यान से देखना, आपको ए प्लस बी कब करना है, जब ए और बी का सम लेस देन 6 हो। तो ध्यान से देखो, 0 प्लस 0 तो 0 होगा, तो लेस देन 6 है तो हम प्लस कर सकते हैं। 0 प्लस 1 तो 1 होगा, तो वो भी लेस देन 6 है। 0 प्लस 2 तो 2, 0 प्लस 3 तो 3, 0 प्लस 4 तो 4, 0 प्लस 5 तो 5। ध्यान से देखना, 1 प्लस 0 तो 1, 1 प्लस 1 तो 2, 1 प्लस 2 तो 3, 1 प्लस 3 तो 4, 1 प्लस 4 तो 5। अब आप ध्यान से देखना, 1 प्लस 5 तो वो तो 6 हो जाएगा। देखो 1 प्लस 5 कितना होता है, 6। अब सम आपका क्या हो गया, तो ये कंडीशन बन रहा है यहाँ पे देखो, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यानी ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए और बी का सम 6 आ जाए या 6 से ज़्यादा, तो आपको ये करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, 1 और 5, तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखना, ए प्लस बी माइनस 6, ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 6। ओके, सो बी की वैल्यू 5। ओके, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, 1 प्लस 6, 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 6, आंसर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे 1 प्लस 5 का आंसर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, अभी भी आपको समझना है, ध्यान से देखो, कंडीशन क्या थी कि ए प्लस बी लेस देन 6। अगर ए और बी का सम करो और लेस देन 6 आना है तो आप ये करोगे, और ए और बी का प्लस करो, या तो 6 आ जाए या 6 से ज़्यादा आ जाए तो आप ये करोगे। तो यहाँ पे देखो, ये 1 और ये 5, 1 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। और इस कंडीशन के लिए आपको ये लेना है, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ए प्लस बी माइनस 6, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 माइनस 6, तो आंसर कितना आना है, 0। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर और भी आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, 2 प्लस 0 तो 2 लेस देन 6, 2 प्लस 1 तो 3, 2 प्लस 2 तो 4, 2 प्लस 3 तो 5।
अब आप ध्यान से देखो 2 और 4 का सम कितना होगा 6, तो ये तो इसके बराबर हो गया, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 + 4 - 6, 2 + 4 6 - 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से 2 + 5 तो 7 होगा, तो यहाँ पे देखो a की जगह पर 2, b की जगह पर 5, तो 2 + 5 7, 7 - 6 तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। ओके, इस तरीके से आपको टेबल कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने टेबल पूरा कर दिया है। आपको क्या देखना है, ये आपका a है, ये आपका b है। ओके, अगर आप प्लस कर रहे हो और 6 से कम आ रहा है, ओके लेस देन 6 आ रहा है, तो आपको a + b करना है। लेकिन अगर आपका सम 6 या 6 से ज़्यादा आता है 6, 7, 8, 9 तो फिर आपको ये लेना है। मैं आपको एक और बता दूँ, देखो यहाँ पे 0 कैसे आया, तो ध्यान से देखो ये 5 और ये 1, 5 + 1 कितना होगा 6, तो अगर 6 आ जाता है तो हमें ये कंडीशन यूज़ करना है। अच्छा a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 5 + 1 6 - 6 तो देखो 0 आ गया। ओके, मान लो कि यहाँ पे 1 कैसे आया, तो ये 5 और ये 2, 5 + 2 7, तो ये कंडीशन आएगा। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, 5 + 2 7, 7 - 6 तो 1 आ गया होगा। तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट होगा। अब हमें क्या बताना है, ध्यान से देखो 0 इज़ द आइडेंटिटी, तो ध्यान से देखो यहाँ पर हमें 0 आइडेंटिटी बताना है, यानी हमें क्या बताना पड़ेगा कि a * 0 = 0 * a निकालो तो आंसर a आना चाहिए। तो इसी तरीके से 5 * 0 तो 5 आएगा, हम टेबल में मैं आपको बता रहा हूँ, और 0 * 5 करोगे तो भी 5 ही आएगा। तो ध्यान से देखो 5 * 0 = 5, तो कहाँ पर है ध्यान से देखते हैं, 5 * 0, ध्यान से देखो 5 * 0, 5 * 0 तो आंसर क्या आया 5 आया। अब आप 0 * 5 करके देखो, तो 0 * 5 तो आंसर कितना आया 5 आया। ओके, तो अब मैंने आपको बताया, ध्यान से देखो 5 * 0, ध्यान से देखना 5 * 0 तो कितना आंसर आया 5, 0 * 5 तो आंसर कितना आया 5। तो आपने देखा कि दोनों कंडीशन के अंदर आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ओके, इसका मतलब 0 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ स्टार। ओके, तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। तो आपको टेबल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको देखोगे तो ही समझ में आएगा। तो टेबल आप एग्जाम में भी तैयार कर सकते हो। अब हमें इन्वर्टिबल करना है। देखो यहाँ पे 0 क्या है आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टिबल के लिए भी हमें आंसर क्या लाना पड़ेगा 0, क्योंकि a * b करो या b * a करो, अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन समझना है। आपको ये प्रूव करना है कि 6 - a इज़ द इन्वर्स ऑफ a। ओके, 6 - a इज़ द इन्वर्स ऑफ a, तो इसको हम क्या बना लेते हैं b बना लेते हैं। ओके, इसको हम क्या बना लेते हैं b, कैसे, तो ध्यान से देखो a + b = 6, हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन है a + b > 6, तो हम यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं, a + b = 6। ओके, वैसे ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप b = क्या लिख सकते हो 6 - a, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो तो ध्यान से देखना, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया है 6 - a को मैंने क्या एज्यूम कर लिया है b, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया b = 6 - a। अच्छा, हमें क्या प्रूव करना है कि a * b करो या b * a करो तो आपको 0 लाना है। अच्छा, यहाँ पे बात ये आ रही है कि हम यहाँ पे कंडीशन कौन सा यूज़ करेंगे। देखो ये वाला कंडीशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये वाला कंडीशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें a + b जो है उसका सम क्या होता है लेस देन 6, तो हम ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे a + b - 6। ये किसके लिए था, a + b > 6। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इक्वल लगेगा तो ही ये बनेगा एक्चुअली, तो हम ये वाला कंडीशन अब यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो a * b क्या है, तो a + b - 6, ये वाला कंडीशन हमने सेकेंड वाला कंडीशन यूज़ किया है। तो b * a क्या बनेगा, देखो a * b क्या है a + b - 6, तो b * a क्या बनेगा b + a - 6। ओके, तो a * b की जगह पर मैंने क्या लगाया है 6 - a, आप देख सकते हो b की जगह पर क्या लगाया है 6 - a, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि 6 - a है वो a का इन्वर्स है। तो ध्यान से देखो ये a *, इसको आप b समझ लो। ओके, a * b का फॉर्मूला क्या है a + b - 6, तो देखो a की जगह पर a, b की जगह पर 6 - a माइनस और -6 की जगह पर -6। वापिस एक बार क्लियर कर लो, इसको आप b समझ लो, तो a * b हो गया,
ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सिक्स, तो ये माइनस सिक्स पीछे आ गया, ए एज इट इज़ और बी की जगह पर ए, माइनस ए प्लस सिक्स माइनस सिक्स यानी जीरो हो गया। अब हम बी स्टार ए फाइंड करेंगे, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी प्लस ए माइनस सिक्स, इसको हमने बी, तो आप इसको बी मान लो, तो बी स्टार ए तो क्या होगा, बी की जगह पर सिक्स माइनस ए प्लस ए, तो प्लस ए माइनस सिक्स, तो यहाँ पर भी माइनस सिक्स माइनस ए प्लस ए जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी हमने किया, बी स्टार ए किया, तो आंसर क्या आया, जीरो आया। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम, ए स्टार सिक्स माइनस ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस ए स्टार ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब सिक्स माइनस ए इज द इन्वर्स ऑफ ए, तो इन्वर्स ऑफ ए यानी मतलब क्या होगा, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स क्या हो गया आपका, सिक्स माइनस ए, ये आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पर समझना है कि जीरो क्या है, आइडेंटिटी है, तो इन्वर्टिबल में भी अब आंसर क्या लाएंगे, जीरो ही लाएंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ा लेंथी है लेकिन तैयार करना है आपको।